हमारी बहुत ही मुझे लगता है युवा भी है और जब से आपने कमान संभाली है रक्षा भंडारी जी, आपका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारी मेरी छोटी बहन हमारी सांसद रंजीता जी भरतपुर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अनीता बघेल जी, आप भी यहाँ पधारी हैं। हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, हमारी महापौर अजमेर से ब्रिजलता जी, हमारी जिला प्रमुख सरोज कंसल जी, हमारी जिला प्रमुख जयपुर रमा जी, हमारी जिला प्रमुख भीलवाड़ा बची देवी जी, हमारी जिला प्रमुख हर्षिनी जी, सभी महिला मोर्चा की मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी पूजा जी ने तो आप लोगों में बहुत ऊर्जा भरी, लेकिन मैं आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ये गुस्सा है ना, गुस्सा वो जगाने के लिए आई हूँ। क्योंकि जिस तरह से ये गहलोत सरकार राजस्थान में राज कर रहा है और जिस गति से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, अगर आज हमने ये संकल्प नहीं लिया, आज हमने ये संकल्प नहीं लिया ना यहाँ से कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और नहीं सहेगा राजस्थान, कतई नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान की कोई भी हमारी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई नहीं सहने वाली। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, आज बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि रेप कैपिटल बन चुका है राजस्थान। ये जो आंकड़े हैं ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। राजस्थान सबसे ज्यादा बलात्कार अगर कहीं है तो राजस्थान में। वीरों की वीरांगनाओं की भूमि, जहां वीरांगनाओं का भी अपमान, हमने देखा कि वीरांगनाओं का भी अपमान ये सरकार कर रही है। त्याग की भूमि, भक्ति की भूमि, बलिदान की भूमि, यहाँ पर हमारी माताएं बहनों के साथ लगातार कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर दुष्कर्म हो रहा है, कहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये लगातार राजस्थान में 4.5 साल होने को आए, अब 5 साल हो जाएंगे। ये गहलोत सरकार के रहते हुए इनके मंत्री संतरी जिस तरह से महिला अपराध को और बढ़ावा दे रहे, विधानसभा में कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, उनको शर्म नहीं आती। और इनके जो मुखिया है, मुख्यमंत्री गहलोत जी, वो उनको शाबाशी देते हैं, हंसते हैं सब लोग कि हाँ हाँ मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो बलात्कार होना जायज, बिल्कुल सही है। उसी वक्त उस मंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था कि नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए था। दूसरी ओर उनके दूसरे मंत्री कहते हैं कि हमको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हाँ, मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है क्या वो सही है? उस मंत्री को वो निकाल
महिला मोर्चा का काम है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से जो दिल से जो जुड़ाव है ना, पूरी जनता का, पूरे देश का। अभी हमने सबने देखा चंद्रयान 3 इतनी बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किस तरह से चंद्रमा में चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, ये तो पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अब पता नहीं कहां पहुंच रहा है। भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाला है। मैं तो मानती हूं कि बन चुके हैं हम विश्व गुरु। मोदी जी, मैं तो आपको ये कहूंगी कि जो बहनें कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। आप लोग किसी के भी घर में जा सकती हैं, घर के अंदर जा सकती हैं, घर के अंदर जाके उसको बता सकती है कि केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं की, इतना कुछ काम किया, इतनी सारी उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की। ये सारी बातें महिला घर के अंदर जा सकती है, अपने वहां पर जो भी बहनें हैं उनसे बात कर सकती है, सदस्य बना सकती है और उस घर को, उस परिवार को हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़ भी सकती है, जो काम पुरुष नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि ये जो काम है, आज जब यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये अपने आप आपको जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना है और इस काम को अच्छी तरीके से घर घर जाके, आपकी जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति को मिले, उसको सदस्य बनाए और भारतीय जनता पार्टी परिवार को और बड़ा बनाए। बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कितनी बड़ी बात है ये, किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हमारा देश पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये सिर्फ तब होगा अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे। और हम सब जानते हैं कि मोदी जी को हम कहीं नहीं जाने देने वाले। पूरा देश जानता है, सब जानते हैं और कोई नहीं चाहता। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत जल्दी अभी हम चंद्रमा पर पहुंचे हैं, बहुत जल्दी हम सूर्य पे भी पहुंचेंगे और सारे हर प्लैनेट पे पहुंचेंगे और बहुत कुछ हमारे देश को उपलब्धियां अभी तो बहुत लंबी राह है और बहुत कुछ करना है। तो सभी बहनों से कहूंगी कि अब हमारा समय आ गया है। इतनी ऊर्जा, इतना जोश है सभी बहनों में। अब इस जोश को अब धरातल पे लेने का समय आ गया है। अब ये जो आपके अंदर जोश है ना, इस जोश को एक एक घर तक ले जाने का काम करना है हमको। सभी यहाँ पर आज आप लोग पधारी हैं, दूर दूर से पधारी हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ समय निकाल के पधारी हैं। लेकिन आज के बाद हमको घर पे नहीं बैठना, बहुत सारे काम होते हैं माताएं बहनों के, लेकिन काम छोड़ के पूरी तरह से पार्टी के काम पे लगना है और हर तरह से हमको संकल्प लेके जाना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक जीतेगा और बड़े बहुमत से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी और उसके बाद दिल्ली में मोदी सरकार दोबारा तीसरी बार बनेगी। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत आभार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।